तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे हिंदी का द्वितीय अध्याय लाख की चूड़ियाँ, जिसके लेखक है कामतानाथ। हम पढ़ रहे थे कि लेखक बचपन में अपने मामा के गांव इसलिए जाता था कि बदलू नामक व्यक्ति जो था उनको लाख की सुंदर सुंदर गोलियां बनाकर दिया करता था, जो कि किसी भी बच्चे का मन मोह लेती थी। आगे का अध्याय है। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था, जो कि बहुत ही पुरानी थी। यानी कि बदलू जो था वो लाख का काम एक मचिए पर बैठकर, मचिया यानी कि बैठने की चौकी, उस पर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रहता, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। यानी कि लेखक का अधिकतर समय बदलू के पास ही बीतता था। वह मुझे लला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए एक मचिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियां बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़ी चूड़ियां बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। बदलू मनिहार था। मनिहार यानी कि जो चूड़ी बनाने वाला। चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था, यानी कि उसके दादा परदादा भी यही काम किया करते थे, और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी, यानी कि उसकी बनाई हुई चूड़ियां बहुत ही बिकती थी। उसकी गांव की स्त्रियां ही नहीं बल्कि आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियां खरीद के ले जाते थे। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती ही थी। आसपास के गांवों के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से बेचता न था। यानी कि बदलू जो था वो चूड़ियों को कभी भी पैसों के बदले नहीं देता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था, और लोग अनाज के बदले उसे चूड़ियां ले जाते थे। यानी कि बदलू उन चूड़ियों को पैसों के बदले न देकर बल्कि अनाज के बदले उन चूड़ियों को बेचता था। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है, मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था, और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। यानी कि फिर उसको बहुत ही कठिनाई से मनाया गया। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते। यानी कि उन चूड़ियों के बदले उसकी जो पत्नी थी उसको सारे तो कपड़े मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती, और उसको रुपए मिलते जो अलग। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यानी कि बदलू जो था उसको कांच की चूड़ियां बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कूद उठता था, और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता। यानी कि कोई भी लड़की या कोई भी औरत कांच की चूड़ियां पहनती तो उसको चिढ़ मचती, और उनको 2-4 बातें भी सुना देता था। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता था। यानी कि बदलू जो था वो लेखक से बहुत घंटों तक बातें किया करता था। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लला, वहां तो सभी कुछ होता है। वहां तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी है,
और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है ना। लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए। आगे का लेसन कल पढ़ेंगे। थैंक यू।